विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है क्योंकि विरासतों को, धरोहरों को संजोया जा सके। हम छत्तीसगढ़ में हैं, सरगुजा में हैं और छत्तीसगढ़ की धरोहर, छत्तीसगढ़ की विरासत और ख़ास करके सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल की जो विरासत है वो है यहाँ की लोक संस्कृति। लोक कलाकारों के जरिए इस संस्कृति को कैसे बचा करके रखा गया और इस धरोहर को अब तक जो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी के साथ साथ पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी छत्तीसगढ़ की इस धरोहर को लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो उसका सबसे प्रमुख कारण है यहाँ के स्थानीय साहित्यकार और यहाँ के स्थानीय लोक कलाकार। ऐसे ही एक कलाकार हमारे साथ हैं विजय कुमार सिंह, जो आदिवासी समाज से हैं, लगातार लोक कलाओं के लिए काम करते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में आपका। जी, धन्यवाद। पहले तो आप ये बताएंगे कि ये आप जो गीत लिखते हैं जी, आप, जी, है ना, ये आज विश्व धरोहर दिवस है, जी। कितना योगदान मानते हैं साहित्यकारों का इस धरोहर को, विरासत को संजो कर रखने में, बचा कर? देखिए, कोई भी संस्कृति हो या कोई भी मूल्य हो, वो तब तक जीवित नहीं रह सकती, कहा जाता है, जब तक वह आचरण में ना हो, व्यवहार में ना हो। तो मैं मानता हूँ कि ये सरगुजा की जो लोक संस्कृति है, वो इतनी समृद्ध है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत अगर अच्छे ढंग से हुआ, तो निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में एक अलग पहचान अपनी बना सकता है। यहाँ की जो लोक संस्कृति या विशेष रूप से यहाँ के जो गीत संगीत हैं, जिनको जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, लोक संगीत हैं, वो इतने समृद्ध हैं कि कहिए ही मत। यहाँ विविधता भी है, कई तरह के गीत संगीत अलग-अलग हैं। जैसे इस तरह से अगर मैं नृत्यों की ही बात करूँ, तो यहाँ का कर्मा नृत्य जो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ का सैला नृत्य, सूगा नृत्य, बायर नृत्य, ये सब और इसके गाने एक से बढ़कर एक हैं। पारंपरिक गाने हैं, बहुत ही अच्छे हैं और समय-समय पर इनका मतलब प्रसारण भी होता है और उचित मंचों पर इनका प्रदर्शन भी होता है और जो शासकीय योजनाओं के तहत भी या फिर कहना चाहिए शासकीय कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं शासन के द्वारा, तो इस माध्यम से भी जो लोक संस्कृति है उसका संरक्षण हो रहा है। और जहाँ तक जैसा कि आपने कहा कि इसमें साहित्यकारों का या गीतकारों का क्या योगदान है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि एक कलाकार या एक साहित्यकार, चूँकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो कोई साहित्यकार है या गीत जैसे मैं गीत लिखता हूँ, तो जो मैं देखता हूँ या जो कल्पना कर सकता हूँ या अगर यथार्थ में जो है वो और अच्छे से उसको प्रस्तुत किया जा सकता हूँ। चूँकि मैं जनजाति से बिलॉन्ग करता हूँ, खुद जनजाति हूँ, कंवर आदिवासी हूँ और मैं अपने बचपन से ही जो ग्रामीण अंचल के लोक पर्व हैं, रीति-रिवाज हैं, परंपराएँ हैं, उन सबको देखता आया हूँ। एक तरह से कहूँ तो उसको मैं जीता हूँ। तो इसका प्रभाव मेरे गीतों पर पड़ता है और यही कारण होता है कि मेरे गीत जो होते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जैसे कि 1-2 गीत जैसे हाय रे सरगुजा नाचे गीत है, यह सिर्फ़ अपने छत्तीसगढ़ ही में नहीं पूरे देश में जाना जाता है इस गीत को। ये विभिन्न निजी समारोहों में या शासकीय समारोहों में सभी आयोजनों में इसको बजाया जाता है। और इसके साथ ही कर्मा कुहू की गावो मांदर के ताल माँ एक ऐसा गीत जो कर्मा गीत है, जो आदिवासी कल्चर पर आधारित है। इस गीत पर 26,000 कैडेट्स जो जम्बूरी के कैडेट्स थे स्काउट गाइड के, उन्होंने एक साथ डांस करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया, जो मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग कर्मा डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस तरह से संस्कृति को, यहाँ के धरोहर को बचाया जा सकता है और इसमें बहुत से लोग अभी आगे आ रहे हैं, लेकिन इसको संजो कर रखने में भी अभी काफ़ी लोगों का योगदान और होना ही चाहिए। क्योंकि मशहूर लोकगीतकार हमारे साथ हैं विजय दमाली जी। तो विजय दमाली जी, आप कुछ लोकगीत आप हमको भी सुनाएं जो आपके। जी, जी। एक गीत ये आज से 10 साल पूर्व इस गीत की रचना हुई थी और हाय रे कर्मा नामक एल्बम से ही एक गीत था ये। उसमें 8 गाने थे, उनमें से एक गीत और इस गीत को बहुत ही सुरीले अंदाज में हमारे सरगुजा के ही प्रख्यात लोक गायक आदरणीय श्री संजय सुरीला जी द्वारा गाया गया है। मैं उसी गीत की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाय रे
हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी कलथी मांदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गाँव के करम डार कहाँ कर मंदरिहा, कौन गाँव के करम डार कहाँ कर मंदरिहा, सिकरी जोराए के संग नाचत हैं जहुरिया, हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी कलथी मांदर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ, कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ, संग संग नाच लेबो, संग संग नाच लेबो, चले न ये साल माँ, कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ, कर्मा कुहू की गाबो मांदर के ताल माँ। और यहाँ के लोक कलाकारों ने इसे गाया है और काफ़ी प्रसिद्धि इन गीतों में हासिल की है। यही वो मार्ग है, यही वो रास्ता है जो सरगुजा की विरासत को संजो करके रखा है, सरगुजा की धरोहर को संजो करके रखा है और इस धरोहर को विश्व स्तर पर पहचान दिला रहा है। विजय सिंह हमारे साथ हैं और इसके साथ तमाम ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं और बहुत सारी एक पूरी टीम है जो इस काम में लगी रहती है। जहाँ भी शासकीय या अशासकीय आयोजन होते हैं, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, बायर, सुगा नृत्य, तमाम तरह की ऐसी लोक कलाएं हैं जिसकी प्रस्तुति सरगुजा के जनजाति लोग देते हैं और इसकी प्रशंसा भी प्रदेश, देश और विश्व स्तर पर भी समय समय पर होती रहती है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।